और शासन और प्रशासन की कतई मंशा नहीं है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज जल्द बने और जल्द शुरुआत हो। मेडिकल कॉलेज हम ले आए थे, शिवराज जी ने थे भूमि पूजन करो तो कमलनाथ की सरकार आई थी तो मेडिकल कॉलेज चलो गो, तो जब को उन्हें 2 वोट फोड़ के बात नहीं करी थी। ये फिर चुनावी मुद्दा और चुनावी झुंझुना। कांग्रेस के समय पे तो भैया इतने से मेडिकल कॉलेज चलो गो। तो भैया बुंदेली यात्रा में हम पहुंचे थे छतरपुर, इस तरह हमारी तबीयत सी गड़बड़ लगी नासाज। सो हमने अपने साथी से कही कि कहाँ चले, सो कल छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बन गो। सो हमारे दिखावे, अब भैया मेडिकल कॉलेज हम दिखावे आए, सो तो देखो मेडिकल कॉलेज कितना बड़ो बन गो। या देखो बड़ी बिल्डिंग दिखा रही है आपको, बस दिखा रही, देखो ऊंची दिखा रही, बस आसमान में छू रही है, देखो दिखा रही। जो आए इतने को बहुत बड़ा विभाग है ना, ई में स्किन को इलाज हो, और देखो वो दिखा रहा, वो देखो वो ऊंचाई पे दिखा रहा कछु है ना, इतने हड्डी वालों इलाज हो। इतने देखो इतने जो है महिलाओं के लिए विशेष विभाग बने है ना, ऐसे पूरे विभाग बन गए हैं। और जो विभाग बने कितने हैं, जो बने हवा में, और हवा में कौन चीज़ बना, सो हमें तो दिखा गई, आपको भले ही दिखा रही हुई है, जो पर्दा वर्दा डरी हुई है आँखन पे, तो अच्छो बढ़िया चश्मा लगाओ ऐसो वालो जिसे विकास ही विकास दिखावे, सो आपको मेडिकल कॉलेज दिखाने लगे। काय के जो छतरपुर में लंबे समय से 1 दशक की मांग चली आ रही थी मेडिकल कॉलेज की, और उसके बाद 2018 के आखिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात के 12 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज को कर दो तो शिलान्यास। ई के बाद सरकार बन गई कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आरोप जो लगे कि कमलनाथ सरकार के दौरान मेडिकल कॉलेज इतने से चलेगा। ई के बाद सरकार फिर भाजपा की लौटी और फिर मेडिकल कॉलेज को काम शुरू भाव, और ई के बाद अब तक की स्थिति जा है। दो ही पक्ष अपने अपने दावा करत, भाजपा कत के हम करा रहे थे सो कांग्रेस ने अड़ंगा फंसा दो, कांग्रेस वाले कत के हम करा रहे थे सो भाजपा ने अड़ंगा फंसा दो, और ई के संगे बीच बीच में कोर्ट के मामले चलते ही हैं। और यही वजह से अब फिलहाल ई जमीन पे जो निर्माण कार्य है ऊखो लेके स्टे लगे हैं, और स्टे लगे होवे के चलते मेडिकल कॉलेज अब तक कौन प्रकार से जा कई जाके न्यू भी नहीं भरी जा पाई, और ई में गुजर गए हैं 4 सालें। अब अगर एक ज़मीन जो अलॉट भई थी मेडिकल कॉलेज के लाने, अगर वो ज़मीन में विवाद की स्थिति है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो का बगल की ज़मीनों में आसपास की कोनो ज़मीन की जुगाड़ सरकारी तौर पे नहीं हो सकत, या फिर कोनो ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकत जिसे जो 4 साल पुरानो जो काम शुरू होने तो उमें धरातल पे तो कछु हो, तो काहे के फिर से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और ऊ के पहले छतरपुर के ही मेडिकल कॉलेज को मुद्दा आप तय मानियो के गूंजे पूरे के पूरे जिला में। काहे के मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से छतरपुर में करी जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो मेडिकल कॉलेज हवा में है। अब हम बात करें उन लोगों से जो छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की जो वर्तमान में स्थिति है, या जा कहें कि मेडिकल कॉलेज को कछु अस्तित्व ही नहीं है, ऊ के लाने की खो दोषी मानत। तो भैया आप छतरपुर के लोगों से पूछें कि आखिर छतरपुर में जो मेडिकल कॉलेज के नाम पे हवा महल बने हैं उसकी वजह क्या है, कितने से जा पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज को बनावे की मांग शुरू भई, और अब जब शिलान्यास होवे के 4 साल बाद भी सब कछु हवा में है, तो उसे नगर के लोग कितने दुखी हैं। भाई जब छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनावे की पूरी कहानी आप के बड़े जानकार हो, कितने से शुरू भई थी मांग, कितने से आंदोलन शुरू हुआ, और फिर नतीजा जो आप सामने देख रहे हैं उस पर का आपको क्या? भैया छतरपुर के पूर्व विधायक जो अभी दुनिया में नहीं है, हमारे स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद जी निगम ने 2004 में उमा भारती के सामने मेडिकल कॉलेज और छतरपुर का संभाग बनावे की मांग रखी थी, जिसको पत्र आज भी हमारे पास मौजूद है। उमा भारती के कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आओ तो उनके पास कि आपकी दोनों मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है, और सर्वे करा करके आपकी दोनों मांगें यथासंभव शीघ्र पूरी की जाएंगी। कालांतर में उमा भारती यहाँ से सत्ता से च्युत हो गई जो है, और उसके बाद यह मांग ठंडे बस्ते में चली गई। किंतु कुछ समय बाद छतरपुर या बुंदेलखंड को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, किंतु सागर हमारा संभाग होने के कारण वह मेडिकल कॉलेज चला गया अपना सागर।
छतरपुर वासियों ने यह सोच करके सागर हमारा संभाग है, कम खा गए कि चलो भैया सागर संभाग है, हमसे बड़ो जिला है, उसे चलोगा चलो जान दो, अगली बार अपन प्रयास कर भी लगातार इतने से प्रयास होते रहे और भगवान की कृपा से दूसरी बार एक बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज मिले वो तय हो। किंतु हमारा दुर्भाग्य छतरपुर का कहते कि नेतन का किनाने का कहिए कि छतरपुर किनाने जो सैंक्शन भाव तो वह स्वास्थ्य मंत्री हमारे मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी हते, छतरपुर के प्रभारी मंत्री भी हते, किंतु वे अपने गृहनगर जहाँ से वे विधायक दोबारा बने थे दतिया से खींच के छोटे से ज़िला में जहाँ कौनो ज़रूरत ना आती, 30 किलोमीटर पहले झांसी में मेडिकल कॉलेज है तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज है तो, लेकिन वे अपनी जिद के कारण उसे खींच कर ले गए। हम लोगों ने 2015 से लगातार 4 साल 2018 तक जन आंदोलन पे चलाए निगम साहब के नेतृत्व में। वे हमारे संयोजक थे मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के नाम से एक संगठन बनो। इस संगठन ने पूरे छतरपुर जिला में कॉलेज बंद कराओ, बाज़ार बंद कराओ, 26 दिन तक लगातार भूख हड़ताल 6 साल चौराहे पे करी। तब जाके चुनाव के ठीक पहले 2018 में जात मुख्यमंत्री ने इतने भूमि पूजन करो कि जो का नाम मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता भाई कि देर आए दुरुस्त आए और मेडिकल कॉलेज हमें मिल गया। इधर जिला चिकित्सालय में रात के अंधियारे में उन्होंने भूमि पूजन करो, गोरगांव में मेडिकल कॉलेज की जगह चिन्हित भाई। और लेकिन ऐसो ग्रहण लगू पे कि कछु ही दिन बाद जो है चुनाव में सरकार गिर गई। एक अतर सिंह नाम को व्यक्ति है तो उन्हें जो का नाम स्टे ले लो, ऊपर सरकार ने कोनो जवाब नहीं दो। फिर हमने खुद पार्टी बन के वो टाइम की कांग्रेस सरकार के टाइम की बात है जो, हाँ कांग्रेस टाइम की सरकार की बात है, उन्हें कोनो जवाब नहीं दो। ठंडी अवस्था में मामला पड़ो रहो तो हमने जाके जवाब दो और जवाब देने के बाद जो है वो न केवल सर्टिफिकेट कराओ, अभी पूरा कैसे ही खारिज होगा, उसके कागजात भी सब हमारे पास मौजूद हैं। तब तक जो है का नाम कांग्रेस ने भी प्रयास करे और प्रश्न भी लगाए। ऐसा नहीं है, हमारे विधायक आलोक चतुर्वेदी ने आंदोलन में भी साथ दो और विधानसभा में प्रश्न लगाओ, लेकिन जो है का नाम फलीभूत नहीं हो सको। आफ्टर ऑल दूसरे व्यक्ति ने छतरपुर न्यायालय से और वो जबलपुर न्यायालय से फिर स्टे ले लो और जौन कंपनी का काम मिलो तो वो बोरिया बिस्तर बांध के अपनों चलो गो। आज स्थिति है कि वहाँ काम जो बहुत धीमी गति से चल रहा था और अभी बंद हो गया है। और पिछली 15 तारीख को हम लोगों ने एक मीटिंग करके मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा ने एक ज्ञापन दो तो फिर तय कि नेता नगरी चाहे भी कांग्रेस को चाहे भाजपा के हों, और भाजपा में बटे दलन में विभक्त लोगों ने अपनी अपनी तरह से मेडिकल कॉलेज शीघ्र चालू करावे को आश्वासन जरूर दो, लेकिन अभी ज़मीनी पर कछु काम चालू नहीं भाव। अभी जरूर जो का नाम SDM विनय द्विवेदी कलेक्टर के निर्देश पर जवाब लगा के आए हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि इतनी जल्दी काम चालू हो पे है। तो बहुत जल्दी हम पुनः ये काम कराने आंदोलन मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के तहत छतरपुर में चालू कर रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज तो लेकर रहे भी, जैसे देखें भी वैसे ले भी, लेकिन यह मांग हमारी छतरपुर जनता की कहाँ हम अपनी जीत तक न छोड़ भी वही किनारे बराबर लड़ते रहे भी। ये किनारे बराबर लड़ते रहे भाई। जब जो सरकारें आ गई दो एक सरकार ने पहले शिलान्यास करे, फिर वह चली गई, फिर दूसरी कांग्रेस की आ गई, फिर भाजपा की आ गई, और जो कोर्ट के स्टे वाली बात है तो का जो पूरी की पूरी जमीन है पहले से जानी देखी गई कि विवादित है या जानबूझ के कौन विवाद पैदा करेगा? दो में से कौन सा विषय आपको लगा? हमारी जो समझ कहती है, अगर अपन देखें कि अगर सरकार जैसा चाह ले, जैसे अभी हाल ही में केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली बात हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि 24 घंटे के अंदर डिसीजन हो गया कि हमको किसको रखना है और किसको नहीं रखना है, जबकि प्रोसेस नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार चाह ले तो एक दिन में चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे रातों रात को 1:30 बजे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया, और अगर चाहना है कि हाँ वहाँ पर होना चाहिए और हमें बुंदेलखंड वासियों को या ख़ासतौर पर छतरपुर ज़िले और आसपास जहाँ न सिर्फ छतरपुर बल्कि पन्ना, टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश से भी लगे लोग आते हैं और उनकी बहुत सारा उनका इलाज हो, तो अगर वाकई ये इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि करना है तो फिर वो होगा। दूसरी चीज़ ये कि
जनप्रतिनिधियों की अगर बात कही जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि उतनी शिद्दत के साथ, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे आदरणीय के साथ, तो उस दौरान माननीय सांसद महोदय जो हमारे हैं वीरेंद्र खटेक जी, उनके पास हम लोग एक बार लेकर गए कि आप इस पे ज्ञापन पे साइन करिए, हमारे साथ बैठिए और वहाँ पर भेजिए। तो उस पर उनका बड़ा रूखा रूखा सा जवाब था और उन्होंने उसको डिनाई किया। यानी कि जब चीज़ें होने लगती है तो वही सारे लोग जो है उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक चीज़ें नहीं हो रही हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं तो वो ये दूरी बनाए रखते हैं कि हमें ऊपर तक, हमको कहीं हमारा नेगेटिव परफॉर्मेंस ना चला जाए, ये कुछ इस तरह का बिगाड़ ना हो जाए। जबकि मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि अगर आप अपने शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ कर रहे हो और कुछ हक के साथ मांग रहे हो, हट के साथ मांग रहे हो, तो उसमें ऊपर वाले क्यों नाराज़ होंगे, या फिर आप उस तरीके से मांगें जिससे कि वो मांग पूरी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि अगर सत्ता चाह ले, सरकार चाह ले, तो स्टे वैकेट हो जाएगा, एक दिन में ज़मीनें खाली हो जाएंगी और वहाँ पर बजट के साथ चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर मंशा नहीं है तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मनसा नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चाचा जी, जो दो ही सरकारें आ गई और दो ही सरकारों में अब हम कल से हमने सभी नेताओं से बात करी मेडिकल कॉलेज के मुद्दा पे। कांग्रेस वाले कह रहे कि भाजपा की में गलती है, भाजपा वाले कह रहे कांग्रेस की गलती है, लेकिन हवा महल के तौर पे अब हवाई हवा में है सब कुछ। दरअसल ये जो राजनेता कह रहे हैं, चूँकि टोटल झूठ बोल रहे हैं, ये राजनीतिक शून्यता का ही कारण है कि आज छतरपुर में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज, उसकी निर्माण एजेंसी अपना बोरी व्यवस्था सबमिट कर जा चुकी। गवर्नमेंट ने वो जो राशि थी वो भी वापस ले ली। कितनी आश्चर्य की बात है कि ना किसी नेता को कोई बयान आया कि राशि कैसे वापस चली गई, निर्माण क्यों रोक दिया गया। पर जिस स्थल पर यदि स्टे था भी, किसी ने स्टे लिया, तो शेष भूमि पर काम चालू रह सकता था, लेकिन किसी नेता ने और जिला प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब अखबारबाजी हुई, थोड़ा सा आंदोलन का रुख देखा, तब जाकर जिला प्रशासन जागा और स्टे वैकेट कराने के लिए सक्रिय हुआ। मुख्य बात है ये, है ना। और चूँकि छतरपुर में 3 सांसद 6 विधायक होने के बाद भी आश्चर्य है कि न तो जिले के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। आप जैसे अभी कल कलेक्टर ने ये चौराहा चौड़ीकरण का सोचा, आकाशवाणी तराहेगा, उन्होंने आकाशवाणी वालों से बात की, आकाशवाणी वालों ने बॉम्बे लेटर लिखा, आज वो बाउंड्री टूट गई है। तो जब एक काम छोटा सा कलेक्टर के हाथ में ये कर सकता है, तो क्या वो कदम स्टे वैकेट नहीं करा सकते? और स्टे की नौबत आई क्यों, कैसे आ गई? जब भूमि अगर अधिकृत हो चुकी, मुआवजा सिलेक्ट हो चुका, फिर कैसे का नाम ये हो गया? मतलब जिला प्रशासन में सोता रहा। मान लो हो भी गया है तो राजनीतिक शून्यता बनी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर। हम लोग पुनः आंदोलन करेंगे, मेडिकल कॉलेज लेकर रहेंगे। तो 3 सांसद, एक जिला में 6 विधायक, और उसके बाद राजनीतिक शून्यता को नतीजा जा है कि मेडिकल कॉलेज कई दशकों की लंबी मांग के बाद आओ, लेकिन काम को नहीं रहो। यानी बहुत बुंदेली में कहावत है कि मौत तक आओ, भीतर नहीं गो। और युवा भी हमारे संग हैं। भैया, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से सब बुजुर्ग लोगों, आप सब वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, तो युवाओं के नाते आपका सोचत कि आखिर कितने कमी रह गई? हाँ, हम लोग तो एक बड़ी आशा रखे थे, एक मतलब युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी आशा थी कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो हम लोगों ने पढ़ाई भी उसी हिसाब से यहाँ की युवाओं ने, और उसके नाम पे यहाँ फर्जी कॉलेज भी खोले गए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज आए कि उनमें लूट मार मची, और उनके एक आशा थी, क्योंकि लोगों को लगा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा तो एक नई भर्तियाँ होगी, यहाँ पे उसी अनुसार पढ़ाई दी गई। लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज के अनुसार दी गई, लेकिन उसमें मेडिकल कॉलेज आए ही नहीं है। एक बहुत बड़ी संभावना थी, क्योंकि एक ये गर्व की बात है मेडिकल कॉलेज, और हमारे आसपास कहूँ नहीं है, आसपास भी। तो अब जैसे हम भी इतने से छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर से आउट हैं, तो उते से पढ़ भी के लाने आया, और पढ़ भी के मतलब एक इतने हमें नौकरी मिल है, तो हमारे एक जिला में नौकरी मतलब एक शिक्षा भी मिल है, एक स्वास्थ्य भी मिल है। तो एक आशा थी वो बिल्कुल कछु खत्म ही हो गई। उसके नाम पे बहुत एक और भाव तो एक कहते हैं कि यूनिवर्सिटी मतलब खुलने थी, एक बहुत बड़ी बनने थी, कि उनको पता चलो कि यूनिवर्सिटी भी बहुत बनने की, उमें भी लड़कन ने बहुत सोचो कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन वो भी उनकी भी ज़मीन को ऐसे ही लफड़ा भाव यूनिवर्सिटी को भी, जो हमारा कॉलेज हतो तो 100 साल पहले को वहाँ ख़त्म करके कॉलेज यहाँ ख़त्म करके एक यूनिवर्सिटी वही में थोप दी गई। मतलब बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा है छतरपुर केंद्र में चल रहा हो, छतरपुर जिला में जो।
तो कुल मिला के युवा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक सबको हैरान है कि आखिर इ नगर के विकास के लाने, इ नगर की में सुविधाओं के लाने राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति कबे आए, और वो भी तब जब एक जिला में 3 सांसद हैं, और 3 सांसद को हैं जो भी सुन लो, उनमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब इससे ज़्यादा बड़ो VIP इलाका नहीं हो सकत, लेकिन कई जात के दिया तले अंधेरा, सो दिया ऊपर जल रहा और नीचे अंधेरो मचोई है। तो भैया लोगन की आपने सुनी, अब हम आपको सुना रहे हैं छतरपुर के नेताओं से, छतरपुर के वे कर्णधार जो बड़े बड़े वादे करत और कांग्रेस भाजपा सभी के हैं। सो भैया को की को दोषी मानत, जो जरा हाल देख लो। हम 10 साल विधायक रहे, हमने इतने अस्पताल 300 बेड को बनवाओ, बहुत छोटे छोटे काम तो बहुत ही करे, और हमने विश्वविद्यालय ले आए लड़के, मेडिकल कॉलेज हम ले आए थे, शिवराज जी ने थे भूमि पूजन करो तो कमलनाथ की सरकार आई थी तो मेडिकल कॉलेज चलो गो, तो जब को उन्हें 2 ओंठ फोड़ के बात नहीं करी थी कि मेडिकल कॉलेज काय चलो गो, अब दोबारा काम चालू भाव, तो काम करे विकास करे भी जनता के बीच में। बताए हमने तो जो कछु करो है, चाहे वे सड़कें हों और चाहे वे नाली हों, चाहे पानी के साधन हो, चाहे 60 साल से जो स्कूल के उन्नयन नहीं भय थे, वे उन्नयन हमारे कार्यकाल में भय, तो हम तो जनता के बीच में बता सकत ना। जब मैंने विधानसभा में इस चीज़ के बारे में जानकारी ली, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वहाँ लगाया था और ध्यानाकर्षण में मेरी विधानसभा में चर्चा हुई, तो नरोत्तम मिश्रा जी ने उसका उत्तर दिया था। उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी था कि हाई कोर्ट में ये स्थगन होने की वजह से ये काम नहीं हो पाया और 2 साल कोरोना काल रहा। अब उन स्थगन भी वहाँ से समाप्त हो चुका है और कोरोना काल भी नहीं है। इस मार्च से हम आपको बजट दे के छतरपुर के मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करा देंगे। तो ये तो पुरानी प्रक्रिया से ही चालू हो गया, लेकिन पुनः जब मार्च में बजट मिला और यहाँ का काम शुरू हुआ तो पुनः एक व्यक्ति अहरवार जी कोई हैं, वो उन्होंने स्थगन ले लिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी थी कि वहाँ पर केवियट लगवाएं और ऐसे स्थगन आदेश या कोई आपत्ति लगा रहा है तो उसको रोक लगाई जाए। न शासन की मंशा है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज बने, न प्रशासन की दृढ़ इच्छा है कि वो स्थगन आदेश का जवाब दे। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो शासन और प्रशासन इसको लफ्फेबाजी में उलझाए रहना चाहता है। ठेकेदार आया, उसने मशीनें लगाईं, काम शुरू कर रहा था, उसके बाद उसकी स्थिति ये हुई कि उसको अपनी पूरी मशीनरी ले जाके यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ गया। आज भी वो मेडिकल कॉलेज हमारा उस स्थगन आदेश के चलते हुए लटका हुआ है और शासन और प्रशासन की कतई मंशा नहीं है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज जल्द बने और जल्द शुरुआत हो। ये फिर चुनावी मुद्दा और चुनावी झुंझुना। कांग्रेस के समय पे तो भैया इतने से मेडिकल कॉलेज चलोगा, तो अब ये फिर मुद्दा बना दूंगा बार बार। जब हमेशा भाजपा के समय में अबे तो बोल रहे कि पे रोक लग गई है, कोनो व्यक्ति ने हाई कोर्ट से स्टे ले लो। अब वाज आ भी है कि वो स्टे के पीछे भी कांग्रेस के लोग हैं जो उन्हें फंडिंग कर रहे हैं कि तुम जाके शिक्षा के लाने काम करो, स्वास्थ्य के लाने स्वास्थ्य कैंप लगाए। फिर हम और ने कोशिश करी कि अस्पताल में पानी नहीं आता तो नगर पालिका को काम पानी दे, वो तो की टंकी चालू करा दें, कैसे होते पे पानी आए। 100 वाहन चला दो, एम्बुलेंस चला दी, नगर पालिका की एम्बुलेंस छतरपुर में चल रही थी। अब 4 साल में लोगों ने ये देख लो कि ये सब चीजें नगर पालिका कर सकती, लेकिन अब सब बंद। अब मेडिकल कॉलेज की जगह पे हमारे सहयोगी अतुल भाई हैं। अतुल भाई, कब से सालन से जो चल रहा और अब सब जमीन पे है मामला? हाँ भैया, जो ज़मीनी पे मामला है और जो बताओ जा रहा हो कि एक जो स्थानीय व्यक्ति है यहाँ का, उसने इस ज़मीन पे अपना दावा प्रस्तुत किया है हाई कोर्ट में, जिसके कारण हाई कोर्ट से उसे स्टे भी मिला है। स्टे मिलने के कारण यह काम रुक गया और यहाँ पे 10th लेवल का काम था, ये लेआउट होना था, तो लेआउट भी नहीं हो पाया। यहाँ पे बाउंड्री के सिर्फ गड्ढे हो पाए और ठेकेदार को यहाँ से भागना पड़ा। मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ लंबा संघर्ष हुआ, मेडिकल संघर्ष समिति भी बनाई गई, जिसमें शहर के विभिन्न लोगों ने मेडिकल के लिए मोर्चे भी निकाले, बैठकें हुई, अनशन हुए, हड़ताल हुए, लोगों ने चंदा भी दिया। लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए सरकारें आईं, सरकारें गईं,
लेकिन मेडिकल कॉलेज अभी भी नहीं बन पाया। और जस के तस जय स्थिति आप देख ही रहे, जैसे कि आपने बताई कि बस मेडिकल कॉलेज हवा में है तो हवा में है। तो भैया मेडिकल कॉलेज हवा में है और हालत का है जो आपके सामने है। और उम्मीद यही करें कि जो कछु कानूनी अड़चने हैं उनको दूर करने के तीव्र प्रयास हो। और अगर अड़चनें दूर नहीं हो रही तो फिर सरकारी ज़मीन की कोनो कमी नहीं है जो है छतरपुर शहर में। सो इतने कोनो अच्छी ज़मीन ढूंढ के दूसरी जगह मेडिकल कॉलेज बनाओ जाए, काहे के अकेले बातों से काम नहीं चलने। और आरोप भाजपा व कांग्रेस पे लगाओ, कांग्रेस व भाजपा पे लगाओ, लेकिन वे मरीज का करें जो इतने से झांसी रेफर कर दे जाऊँ। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.